बीजेपी को जयंत सिन्हा का नाम हटाना और मनीष जायसवाल का लाना क्या कारण रहा? जो सदर विधायक थे उनका नाम अभी लोकसभा सांसद के लिए आया है, तो हम सभी कार्यकर्ता फिर मिलजुल करके यही करेंगे कि चुनाव को उनको जिताने का प्रयास करेंगे। कम से कम वो 12 लाख वोट लाएंगे, कम से कम मनीष जायसवाल 12 लाख वोट लाएंगे। उनके प्रति अगर जो भी खड़ा होंगे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे CPI रहे, चाहे जो भी रहे, भस्म हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि हमको नेता चाहिए, हमको बिजनेसमैन नहीं चाहिए, ये लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं। ये नेता नहीं है, ये तो एक उद्योगपति थे। ये समाज, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि जयंत सिन्हा का कार्यकाल सही नहीं रहा? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कब क्या हो कोई नहीं जानता है, तो हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता, हम लोग को तो और नहीं पता चलेगा। मनीष जायसवाल जी का नाम आया है, तो उन सबको उनको जिताने के लिए हम सभी एकत्रित हैं और वो 400 नहीं 5 लाख, 4 लाख नहीं 5 लाख प्लस से वो चुनाव जीतेंगे। लोग कहेंगे कि बीजेपी को अभी विस्थापन याद आ रहा है, अभी विस्थापितों को याद आ रहा है, दर्द आ रहा है। 4.5 साल में बीजेपी को ये दर्द याद नहीं आया। ये विस्थापितों की पार्टी है, ये विस्थापित की लड़ाई लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, और अब की बार 400 पार करेगा। चुनावी स्टैंड नहीं है, ये जनता के प्रति लगाव है मनीष जायसवाल के प्रति। हम लोग मनीष जायसवाल को इस बार भारी मतों से विजय, हम लोग का लक्ष्य था 5 लाख पार करके ही रहेंगे। मनीष जायसवाल जो हैं, विधायक जो हैं, उनका जनता के प्रति लगाव को बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस जो है वो विस्थापित का सबसे बड़ा विरोधी है कांग्रेस। दोपहर को 2:40 में जयंत सिन्हा का एक ट्वीट आता है कि हम राजनीति से संन्यास लेते हैं। उसके बाद दिल्ली में शाम को 6:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें प्रत्याशी का, लोकसभा प्रत्याशी का नाम बदल दिया जाता है। जयंत सिन्हा को हटाकर हजारीबाग से 2 बार सदर विधायक रहे हैं मनीष जायसवाल को टिकट दे दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक जयंत सिन्हा के ट्विटर अकाउंट से और फेसबुक पेज से जो मनीष जायसवाल हैं उनके लिए बधाई अभी तक नहीं दिया गया है। ये भी एक सोचने वाली बात है। और कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, हम समझेंगे कि जयंत सिन्हा को रिप्लेस करके हजारीबाग के 2 बार सदर विधायक रहे हैं मनीष जायसवाल को टिकट देना, क्या सोचते हैं उनके कार्यकर्ता और कैसा रहेगा उनका कार्यकाल। तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, हम समझेंगे कि क्या और कैसा कार्यकाल रहेगा। दोपहर को 2:40 पे जो वर्तमान में सांसद हैं हजारीबाग जिले के, उनका एक ट्वीट आता है कि हम राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। वो लिखते हैं JP नड्डा को, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को लिखते हैं कि हम राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। जस्ट 4 घंटे के बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें मनीष जायसवाल का नाम आता है। सदन में, विधानसभा में बैठे हैं मनीष जायसवाल और उनको दिया जाता है कि आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी को जयंत सिन्हा का नाम हटाना और मनीष जायसवाल का लाना क्या कारण रहा? देखिए, इस बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी है नहीं, स्पष्ट है। और हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय दल है, माननीय प्रधानमंत्री जी, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सभी का जो आदेश आता है वो सब, उसका पालन हम सभी कार्यकर्ता करते हैं। साथ ही अभी हमारे जो सदर विधायक थे उनका नाम अभी लोकसभा सांसद के लिए आया है, तो हम सभी कार्यकर्ता फिर मिलजुल करके यही करेंगे कि चुनाव को उनको जिताने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो भी हमारे कैंडिडेट अभी भी आएंगे या फिर बाद में भी आएंगे, उनको सिर्फ हम लोग जिताने का ही प्रयास करेंगे। ऐसा लगता है कि जयंत सिन्हा का कार्यकाल सही नहीं रहा, इसके वजह से बीजेपी हमेशा, अगर जिनका कार्यकाल सही नहीं रहता है तो वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनका नाम नहीं आता है, कोई भी लोकसभा हो या विधानसभा हो, ऐसा देखने को मिला है। तो ऐसा माने कि उनका कार्यकाल सही नहीं रहा? नहीं, उनके कार्यकाल से हमारे और हमारे हम जनताओं को वैसा कुछ ही नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये है कि राष्ट्रीय जो हमारी देश के जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं, उनका जो आदेश है वो ही धर्म हम लोग पालन करते हैं। लोग सभी को राय मशवरा ली गई होगी कि क्या करें, कैंडिडेट चेंज करना है या नहीं। इन सब की जानकारी हम सभी को जानकारी है नहीं स्पष्ट अभी कि क्या कैसे क्या हुआ ऐसे में। लेकिन हम सभी अब ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को, अभी जो लोकसभा के नामांकन में माननीय मनीष जायसवाल जी का नाम आया है, तो उन सबको उनको जिताने के लिए हम सभी एकत्रित हैं और वो 400 नहीं 5 लाख, 4 लाख नहीं 5 लाख प्लस से वो चुनाव जीतेंगे।
शिबू जी क्या कहेंगे कि मतलब जिस प्रकार से 4 घंटे में लोकसभा प्रत्याशी को चेंज कर देना, क्या लगता है कि कहीं जयंत सिन्हा का कार्यकाल कुछ ठीक नहीं रहा? देखिए, ये पद और जो पद होता है वो परमानेंट किसी का नहीं है। इसमें क्या ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कब क्या हो कोई नहीं जानता है। तो हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता, हम लोग को तो और नहीं पता चलेगा, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए किया जाता है। लेकिन आप लोग बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग से तो राय मशवरा तो ली जाती होगी। ली जाती है, राय शुमारी होती है हमारी पार्टी की, राय शुमारी में निर्णय लिया जाता है, वो सब गुप्त रूप से होता है। इसमें और कार्यकर्ताओं को हमारे मंडल के अध्यक्ष महामंत्री गए हुए थे, तो इस तरह डिसाइड किया जाता है रायशुमारी वगैरह। मनीष जायसवाल के बारे में क्या नहीं, निश्चित तौर पर खुशी की बात है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं। पार्टी किन्हीं को भी टिकट दे, मनीष जायसवाल हो, कोई भी किन्हीं को भी टिकट, हम लोग उनके लिए कार्य करते हैं और हमेशा प्रयास रहेगा कि हम लोग मनीष जायसवाल को इस बार भारी मतों से विजय। हम लोग का लक्ष्य था 5 लाख पार करके ही रहेंगे, 5 विधानसभा और 5 लाख इस बार पार करेंगे। क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि बीजेपी को अभी विस्थापन याद आ रहा है, अभी विस्थापितों को याद आ रहा है, दर्द आ रहा है। 4.5 साल में बीजेपी को ये दर्द याद नहीं आया और अचानक से ये दर्द आ गया और जयंत सिन्हा जी का टिकट काट के मनीष जायसवाल को टिकट दे दिया गया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस जो है वो विस्थापित का सबसे बड़ा विरोधी है। कांग्रेस एक गंदी राजनीति करती है और इसका विरोध हम लोग हमेशा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ये 400 पार करने जा रही है। ये विस्थापितों की पार्टी है, ये विस्थापित की लड़ाई लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी और अब की बार 400 पार करेगा। और मनीष जायसवाल जो हैं, विधायक जो हैं, उनका जनता के प्रति लगाव को बहुत अच्छा है, इसीलिए उनको शीर्ष नेता लोग जो हैं वो उनको चुने हैं। ठीक है, इसीलिए इनको एमएलए को मिला है। वो जनता से काफ़ी लगाव उनको रखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट ज़्यादा है उनका, इसीलिए वो। और उनका एक छवि इस तरह का है, वो 2 करोड़ रुपये का टोटो बांट चुके हैं और शादी कराए थे, ये आप लोग भी जान रहे हैं। बोलते हैं लोग चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट नहीं है, ये जनता के प्रति लगाव है मनीष जायसवाल के प्रति। ये जनता के प्रति और जातिवाद नहीं देखते हैं। जो भी समाज के व्यक्ति हैं उनको जुड़े हुए हैं। कम से कम वो 12 लाख वोट लाएंगे, कम से कम मनीष जायसवाल 12 लाख वोट लाएंगे। उनके प्रति अगर जो भी खड़ा होंगे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे CPI रहे, चाहे जो भी रहे, भस्म हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि हमको नेता चाहिए, हमको बिजनेसमैन नहीं चाहिए, ये लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं। ये नेता नहीं है, ये तो एक उद्योगपति थे। ये समाज, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये सिर्फ जनता को सुधारने के लिए आए हैं, जनता को बढ़ाने के लिए आए हैं। मनीष जायसवाल, इनके पास पैसे की तो कमी नहीं है, ये जनता के प्रति इसीलिए लगाव है कि ये जनता को विकास के मुद्दे पर लाना चाहते हैं, गरीब पिछड़ा जाति को ऊंचा में पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं का नाम है मनीष जायसवाल और इन्हीं का लोकप्रिय बाबूलाल मरांडी और मोदी जी जो आए थे वो इनको चुने हैं, जिनके प्रति जनता के प्रति लगाव है, इसी की वजह से इनको टिकट मिला है। चलिए, तो ये कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने फिलहाल जयंत सिन्हा का टिकट काटा है, वो आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से जिस प्रकार से जो काम करके गए हैं जयंत सिन्हा, उस पर क्या कहते हैं लोग। ये भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे आने वाले समय में कि जो कार्यकाल जयंत सिन्हा का 10 साल का रहा, वो 10 साल का कार्यकाल जयंत सिन्हा का कैसा रहा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जो कार्यकर्ता कह रहे थे कि जिस प्रकार से उनका टिकट काट करके मनीष जायसवाल को दिया गया है, वो भी बीजेपी के आला कमान के तरफ से किया गया है, ये उनका कहना है। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।